स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। मैं आनंद दुबे लाया हूँ आपके लिए कक्षा 10 का A3.2 हमारे बाकी के मैथ के सभी चैप्टर देखने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए या फिर हमारे आई बटन पे क्लिक करके हमारी पूरी प्लेलिस्ट ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का ये वीडियो। इसमें हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनको ग्राफीय विधि से हल कीजिए। पहला क्वेश्चन, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की एक पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसके अंदर हम लोगों को दोस्तों करना क्या है कि सबसे पहले हम इसके अंदर मानेंगे। याद रखिएगा, सवालों को मानने से ही सवाल लगते हैं मेरे दोस्तों। तो हम सबसे पहले सवालों को मानना शुरू करेंगे। तो हम लिखेंगे कि माना लड़कों की संख्या, हमने माना कि भैया जो लड़कों की संख्या है, क्या मानेंगे कि लड़कों की जो संख्या है वो कितनी है, वो भैया यक्स है। और लड़कियों की संख्या, और लड़कियों की किसकी भैया, लड़कियों की संख्या y है। क्या है मेरे दोस्तों, लड़कियों की संख्या y है। ठीक, तो लड़कियों की संख्या क्या है दोस्तों, y है। तो लड़कियों की संख्या y है। अब देखिए, अब हम इस तरीके से जो प्रश्न कह रहा है तो हम प्रश्न के हिसाब से, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। ध्यान से समझने का प्रयत्न करिए कि प्रश्न के अनुसार, तो प्रश्न की जो डिमांड है, प्रश्न बोल रहा है कि कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और टोटल 10 विद्यार्थी हैं। तो यानी यहाँ पे लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या को अगर जोड़ा जाए, यक्स प्लस वाई किया जाए, तो ये टोटल कितना बन के आएगा मेरे दोस्तों, ये टोटल आपका 10 बन के आएगा। इसको हम अपना पहला समीकरण घोषित कर सकते हैं। दूसरे बात पे ये कहता है कि 4 अधिक है लड़कों की संख्या से लड़कियों की संख्या। यानी अगर लड़कियों की संख्या जो है वो बेचारे लड़कों से 4 संख्या अधिक है। अब लड़के बेचारे इसलिए होते हैं क्योंकि एक अकेली लड़की सारे परिवार का जीना मुश्किल कर सकती है भाई। तो ये तो समझ रहे हैं, 4 लड़कियां हैं तो ये आसानी से है कि भाई वो जीना मुश्किल कर सकती है। अब ध्यान से समझने का प्रयास करिए कि यहाँ पर हमारा दूसरा समीकरण भी तैयार हो चुका है। अब हम इसमें अपने सवाल को जो है अच्छे से रख सकते हैं। तो अब हम करेंगे क्या दोस्तों, हम लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें ग्राफी विधि लगाना है तो इसके लिए हमें करना है कि समीकरण 1 में हमको यहाँ पे लेना है समीकरण 1। क्या लेना है दोस्तों, समीकरण 1 में हम ऐसे लिख लेंगे। अब एक चीज़ समझने का प्रयास करिए। अब हम यहाँ पे x का मान जो है 3 ले रहे हैं, तो हम x का मान 3 ले लेते हैं। तो फिर देखिए, यहाँ पे ये x का मान ज़रूरी नहीं है, आप x का मान 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं। तो हम इस तरीके से x का मान 3 भी ले सकते हैं, x का मान हम 4 भी ले सकते हैं। तो हमें कुछ ऐसा लेना पड़ता है दोस्तों जिससे कि हमारा आसानी से सॉल्व हो सके, इसलिए हम थोड़ा यूनिक ले रहे हैं। ठीक, तो आप कुछ भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है मेरे दोस्त। तो x बराबर जैसे हमने 3 लिया तो इसको समीकरण को हम नीचे लिख लेते हैं।
तो x प्लस वाई बराबर 10। तो इस तरीके से x बराबर 3 होता है और प्लस वाई और ये 10 होता है, तो ये हो जाएगा y बराबर 10 माइनस 3, तो y बराबर 7। तो हमें इस तरीके से यहाँ पे मिल जाता है 3, 7। तो हमें जो प्राप्त हुआ वो प्राप्त होता है 3, 7। इसी तरीके से जब हम इधर आएंगे तो हमें 10, -5 के हिसाब से क्या मिलेगा दोस्तों, हमें यहाँ पे मिलेगा y बराबर 5। तो हमें यहाँ पे जो अपना मिल जाएगा, या फिर आप देखिए तो यहाँ पे हमें 5, 5 मिल जाएगा। ठीक, आप इसको सॉल्व करते रहेंगे और आपको आंसर्स मिलते रहेंगे। और यहाँ पे 10 - 6 होने की वजह से हमें y का मान क्या मिल जाएगा दोस्तों, हमें मिल जाएगा 4। अच्छा, ये कैसे हो रहा है, सेम इसी तरीके पे आप रखने का प्रयास करिए, सेम वैसे ही आएगा। हम यहाँ पे टाइम को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। आप इस तरीके से इस सवाल को कर सकते हैं। अब सेम चीज आपको लिखना पड़ेगा, क्या आपको लिखना पड़ेगा समीकरण 2 में, समीकरण 2 में। अब यहाँ पे है y बराबर x प्लस 4। अगर हम यहाँ पर भी x का मानते चलेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो हम यहाँ पे x का मान 1 ले लेते हैं, x का मान 3 ले लेते हैं और x का मान -1 ले लेते हैं। ठीक, उसके बाद आप ध्यान से समझने का प्रयास करिए कि अब यहाँ पर y बराबर 1 प्लस 4, तो यहाँ पे हो गया y बराबर 5। अब यहाँ पे देखिए ये, तो यहाँ पे हो जाएगा y बराबर 3 प्लस 4 यानी y बराबर 7। फिर y बराबर यहाँ पे -1, ध्यान से समझने का प्रयास करिए, -1 और ये +4, तो ये हो जाएगा y बराबर 3। तो ये देखिए इसमें हमको मिल जाता है कि 1, 5 और यहाँ पे मिल गया 3, 7 और यहाँ पे हमें मिल जाता है 3, -1। अब जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो हमें ग्राफ जो है, जैसा कि आपके स्क्रीन पे सीन हो रहा है, इस तरीके का ग्राफ हमें मिलता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि 3, 7 के ऊपर ये एक लाइन कट रही है, तो हमारा जो आंसर होगा दोस्तों वो 3, 7 ही होगा। चलिए, अगर आपको ग्राफ नहीं बनाने आता है तो ध्यान से हमारे इस ग्राफ को देखने का प्रयास करिए कि जो ये लाइन गई आप देख रहे हैं, ये इस लाइन को ध्यान से चलिए समझिएगा कि ये जो लाइन है कुछ ऐसे जाती है, फिर इसी लाइन को जो है एक लाइन ऐसे लेके जाना पड़ता है, फिर उसके बाद हमें इसमें यहाँ बीच में 0, फिर यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये 6, ऐसे करते करते 7, 8, 9, हमें जहाँ तक की आवश्यकता पड़ेगी याद रखिएगा, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, याद रखिएगा इधर वाले और इधर वाले हमेशा माइनस में होते हैं। तो -1, -2, -3, -4 और -5। इधर आप जितना बढ़ा सकते हैं, जितना आपको काम है आपको बढ़ाना है, बस ये देखते रहिए। तो अब इसी तरीके से अब आपको करना क्या है, आपको पहले समीकरण के जितने मान हम प्राप्त कर चुके हैं उनको रखना है। तो देखिए हमें 3, 7 पे रखना है, तो एक्स, ये एक्स अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है, ये भी वाई अक्ष होगा, ये आपका एक्स अक्ष है। ठीक, तो अब देखिए आपको करना क्या है कि आपको एक्स वाले पे 3 कदम, इसके हिसाब से दोस्त, इसके हिसाब से हम 3 कदम यहाँ पे आएंगे एक्स वाले पे। ठीक, क्योंकि देखिए भाई ये एक्स का मान है और ये वाई का मान है, सब में ये एक्स का है ये वाई का है, इसमें भी ये एक्स का है ये वाई का है। तो उसी तरीके से समझिए मेरे दोस्त कि ये जो 3 है, ये जो 3, 7 आ रहा है, तो ये जो 3, 7 हमें प्राप्त हुआ है मेरे दोस्त, इस 3, 7 को, जैसे कि अब यहाँ पे हमें क्या मिला है, तो यहाँ पे हमें मिल गया है 6, 4 ना, यहाँ पे हमें 6, 4 मिला है। तो चलते हैं, देखिए तो ये अब कुल मिला के
3,7, तो यहाँ पे हम x पे 3 आ गए हैं और y पे हमें 7 जाना है, तो y पे हम 7 तक जाएंगे, ऊपर और जाना पड़ता है। ठीक, तो 3,7 अब बना लेते हैं, नहीं बनाए हैं तो 6 और ये 7 के लगभग, ये 7 के लगभग हो गया। तो हमारा 3,7 एक बिंदु यहाँ पे आ गया। अगला आता है 5,5, तो 5,5 लगभग यहाँ पे आया, यहाँ पे देख रहे हैं आप। उसके बाद आ रहा है अगला 6,4, तो ये 6 और 4 लगभग यहाँ पे आएगा। ठीक, अब इसके बाद आपको इसके रेखा को मैच करना पड़ेगा। हम इसकी रेखा को ऐसे मिला देते हैं। ठीक, ऐसे मिला देते हैं इसकी रेखा को। आप सीधा सीधा बनाइएगा, मैं तो ऐसे बना रहा हूँ, आपको सीधा बनाना है पड़ेगा। अब देखिए दूसरे में चलते हैं, तो यहाँ पे 1,5 है, यानी 1 फिर 5 यहाँ पे। फिर दूसरा है 3,7, यानी इसी बिंदु पर आएगा 3,7। फिर आ रहा है 3-1, तो 3 यहाँ पे और -1, देखिए 3-1, तो 3 माइनस, माफ़ करिएगा यहाँ पे उल्टा ले लिया मैंने, यहाँ पे 1-3 है, यहाँ पर 1-3 है, थोड़ा देखने में गलती हुई। तो यहाँ पे 1 माइनस, देखिए यहाँ पे -1 है, -1 और 3, तो -1 यहाँ पे और 3 लगभग यहाँ पे, यहाँ पे। तो अगला जो लाइन हमारा बन रहा है वो कुछ ऐसा बन रहा है, देखिए ऐसा। ठीक, तो ये जो पहला वाला समीकरण है x + y = 10, और ये दूसरा समीकरण है y = x + 4, हम ऐसा लिख देते हैं। और जहाँ पे ये कटाक्ष बिंदु मिला है 3,7, तो इसका मतलब x को हमने क्या माना था, तो देखिए यहाँ पे x माने लड़कों की संख्या, तो लड़कों की जो संख्या है वो कितनी है, 4, और लड़कियों की जो संख्या y माने थे हम, वो कितनी, लड़कों की संख्या भैया 3 है और लड़कों की संख्या 7 है। तो इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम रुख करते हैं। दूसरा कहता है कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर हमें मानना पड़ेगा कि माना, हम लिखेंगे कि माना पेंसिल और पेन, देखिए भैया पहले बोल दिया है पेंसिल और कलम, तो पेंसिल को हम यक्स मान लेते हैं और कलम का जो रेट होगा, ठीक, यानी कलमों का जो मूल्य होगा उसे हम वाई मान लेते हैं। तो देखिए भैया 5 कलम और 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य बता रहा है कितना है, 50। आपने सर यहाँ पे 5x क्यों लिखा है, देखिए भाई यहाँ पे यूनिट है कि 5 कलम, और अगर कलम और रेट का हम गुणा कर देंगे तो हमें टोटल जो है रेट मिल जाता है। जैसे मान के चलिए आप 2 किलो आलू अगर 20 रुपये के हिसाब से खरीदेंगे तो आप कहेंगे 40 रुपये, यानी टोटल रेट, और ये टोटल रेट कह रहा है 50 रुपया है इन दोनों का। तो अगर हम इनके रेट को गुणा करके साथ में जोड़ देंगे तो उसका रेट पता चल जाएगा। तो यही हम कर रहे हैं। तो समीकरण 1 यहाँ पे बन गया। अब आगे का समझने का प्रयास करिए। अब कह रहा है कि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। कितना है भैया, 46 रुपया है। तो 46 रुपया ये हो गया। अब इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, सेम, कोई दिक्कत नहीं, जैसे सवाल हुआ था वैसे ही सवाल करेंगे। अब हम लिखेंगे यहाँ पे कि समीकरण, अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 से थोड़ा सा हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसा हम करना चाहें। यदि जद छोड़ के तो जईबू ये जान दीवाना तो हम मर जाई हो। चल, तो भैया देखिए 7x + 5y है, तो यहाँ पे अब हम ये कर सकते हैं कि y = 46, कितना भैया, 46 माइनस 7x, कितना, 46 माइनस 7x, और बटा के 5। ये किसका फॉर्म है भैया, ये किसका फॉर्म है भैया, 5x + 7y, यहाँ पे y रखना चाहिए, मैंने गड़बड़ा दिया थोड़ा सा, y और बराबर 50। तो हमने इसी के फॉर्म को किया क्या है कि y को छोड़ के बाकी सबको इधर हमने भेज दिया है। ठीक, समझ में आया, हाँ आ ही गया होगा, समझदार बच्चे हैं आप लोग। तो अब देखिए, अब इसी पर हम लोग x का मान रखेंगे और अपने सवालों को
करते चलेंगे करते चलेंगे करते चलेंगे। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, हम एक काम करते हैं, हम x बराबर 8 ले लेते हैं। तो यदि अगर हम x बराबर 8 ले लेते हैं तो देखिए क्या होता है, y बराबर 46 माइनस 7 गुणते 8 और ये हो गया 5। तो देखिए 46 और ये हो जाएगा 8 सते 56 और ये बटा 5। तो अब यहाँ पे जो है आ जाएगा 10/2 माइनस के अंदर, तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा -5। तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 कामा -5। कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं, माफ़ करिएगा, यहाँ पे 5 है, हाँ हाँ यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 5 है, तो ये 8, ये -2 आएगा। ठीक, तो यहाँ पे -2 आ गया। कितना आ गया दोस्तों, 2। देखिए यहाँ पे 5 था ना, ये निचवा 5 था, तो इसलिए कटने पे यहाँ पे 2 आ गया। अब हम यहाँ पे y बराबर एक बार और जो है x बराबर और कुछ मान ले लेते हैं। यहाँ पे x बराबर 8 माना था, अब हम x बराबर यहाँ पे 3 मान लेते हैं। तो x बराबर 3 मानेंगे तो 46 माइनस 7/3/5। अब यहाँ पे 46 माइनस 21/5, तो यहाँ से 5 2 25 और ये 5, तो यहाँ से आ जाएगा 5, कहे कि 5 का 5 और 5 25। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा दोस्त, 3,5। तो हमें यहाँ से क्या मिल गया, 3,5। सेम प्रक्रिया हमें समीकरण कितने में करना है, 2 में करना है। किसमें, समीकरण 2 में। यही सेम चीज़ हम अगर समीकरण 2 में करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक, तो हमारा जो काम करेंगे तो हमारा समीकरण 2 के अंदर, माफ़ करिएगा, ये समीकरण 2 ही हमने लिखा है, यहाँ पे समीकरण 2 ही लिखा गया है, ये समीकरण 2 ही है, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने समीकरण 2 को ही लिख दिया है यहाँ पे। ठीक, अब हम ले लेते हैं समीकरण 1 को। अब हम ले लेते हैं समीकरण 1 को। तो अब देखिए भैया, जब हम समीकरण 1 को लेते हैं तो अगर हम समीकरण 1 को जब सॉल्व करेंगे तो वो ये 5x प्लस 7y बराबर 50 यही है हमारा। तो ये आ जाएगा हमारा y बराबर, क्या आ जाएगा दोस्तों, 50 माइनस 5x। ठीक, और ये 7 नीचे आ जाएगा इसके। अब हमें करना क्या है, हमें x बराबर अगर हम 10 ले लेते हैं तो शायद हमारा काम आसान हो जाए। तो y बराबर 50 माइनस 5 गुणते 10/7, तो ई हो जाएगा 0/7, और 0/7 यानी 0। तो अब अगला ले लेते हैं हम कि x बराबर हम कितना ले लेते हैं दोस्तों, 3। तो x बराबर 3 ले लेते हैं, तो 50 गुणते 5 गुणते 3। ठीक, ई माइनस में है, माफ़ करिए, ई माइनस में है, बहुत गलतियाँ होती हैं, ठीक, जल्दबाजी में। तो केवल 50 माइनस 15/7, तो 50 माइनस 15/7, तो यहाँ पे अब आएगा भैया 35। कितना आएगा, 35/7, 7 पचे 35। ठीक, तो ऊपर ऊपर वाले भी जो हैं भैया आ गए हैं। क्या आ गए हैं, ऊपर वाले का मान जो हमें मिल गया है 10,0 आ गया है। और यहाँ पे जो मान आ गया है वो कितना आ गया है दोस्तों, वो हमारा आ गया है 3,5। कितना आ गया है, 3,5, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 ले लिया था x का मान, तो 3,5। अब जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ग्राफ बनाने के बाद ये 3,5 पर कट रहा है, तो ये एकदम परफेक्ट है कि ये 3,5 पर जाके ही कट जाएगा। इस तरीके से हमारा 3.2 का पहला सवाल खत्म होता है। अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। अब हमारा दूसरा सवाल क्या कहता है कि अनुपात A1/A2 कामा B1/B2 और कामा C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, संपाती हैं, समांतर हैं, क्या हैं। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कुछ बातें कि दोस्तों, अगर आपका ग्राफ जिस तरीके से आपको इस समय ग्राफ दिख रहा है, अगर आपका ग्राफ एक दूसरे को काटता रहेगा तो उसे हम प्रतिच्छेद कहेंगे। अगर एक दूसरे के बगल से गुजरता रहेगा
तो इसे हम समांतर कहेंगे। अगर एक दूसरे के ऊपर इसके रेखाएं चढ़ी होंगी तो इसे हम संपाती कहेंगे। ठीक, लेकिन अगर इसी चीज को हमें डिनोट करना हो तो उसे हम कैसे कहेंगे, इसको देखने के लिए आप इस सूत्र को जरूर देखिए, जहां पे लिखा हुआ है कि A1 बट देखिए A1 जो है, अगर B2 बी A1 मतलब A1 बट जो है A जो है अगर B के बराबर है, ठीक ध्यान से समझिएगा कि अगर जो है भैया A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2, ठीक, अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो ये प्रतिच्छेद बिंदु होगा। और यहीं पे देखिए लिखा है कि A1 बटा A2 और कामा B1 बटा B2 यदि आपस में बराबर हैं और पीछे वाले के बराबर नहीं हैं तो इस समांतर होगा। लेकिन यदि अगर तीन के तीनों आपस में बराबर हैं तो ये संपाती होगा। इसी तरीके से आप अभी समझ जाएंगे दोस्तों। आप सवालों को बस देखते रहिए और आप सवालों को समझना शुरू कर देंगे। ठीक, तो अब देखिए अगला सवाल है 5x। अगला सवाल है 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। और दूसरा है 7x माइनस प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे दोस्तों, अब इसके अंदर हमें करना है, सवाल को शुरू करते हैं सॉल्व करना। और हम लिखेंगे यहाँ पे कि समीकरण 1 व 2 की तुलना कराएंगे। किसकी तुलना कराएंगे, किससे कराएंगे भैया, तुलना क्रमशः क्रमशः A1 x, देखिए इस चीज लिखना बहुत जरूरी है। ठीक, इसको लिखेंगे तभी आपका नंबर डेवलप करेगा। ठीक, C1 बराबर 0 और A2 कामा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर। ठीक, इसको लिखना बेहद ज़रूरी है। इसको लिख लेने से हमारे नंबर की ग्रोथ होती है, ठीक, करने पर। अब इससे क्या होगा, हमें A1 का मान मिल जाएगा। किसका मिल जाएगा, A1 का, फिर मिल जाएगा B1 का, फिर मिल जाएगा C1 का, और मिल जाएगा A2 का, B2 का और C2 का। तो इसका मान कैसे निकाला जाता है हम बताते हैं आपको, ध्यान से देखने का प्रयास बस करिएगा और कुछ नहीं। A1 का मान यानी E वाला मान, तो E प्लस 5 है तो हम यहाँ पे 5 लिख दिए। B1 E यहाँ पे देखिए E माइनस के साथ है तो E माइनस के साथ लिख दिए। C1 E है तो E प्लस के साथ है तो 8 है। अभी देखिए इसको देखने का प्रयास करिए, E 7 प्लस में है तो हम यहाँ पे 7 लिख दिए। E वाला 6 है और E वाला माइनस 9 है। ठीक, हम इसको लिख दिए। अब आपको करना क्या है, बस अब आपको A1 बटा A2, ध्यान से देखिए A1 बटा A2, ठीक, क्या करना है, A1 बटा A2 का मान रखना है। तो A1 बेटा A2 यानी 5 बटा 7। ठीक, आपको फिर करना है क्या है, B1 बटा B2, तो B1 बटा B2 का मान रखेंगे तो हो जाएगा -4 बटा 6। और ऐसे ही आप C1 बटा C2 का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 8 बटा -9। अब आप इधर लाके इनको देखेंगे तो A1 और A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 दिखेगा। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि 5/7 -4/6 के बराबर नहीं हो सकता। तो आप लिखेंगे ये समांतर है। आप क्या लिखेंगे दोस्तों, समांतर है। क्यों, क्योंकि आपने देखा कि ये वाले रूल यानी जब कोई भी संख्या समांतर नहीं होती तो वो आपस में क्रॉस बनाते हैं, और इस तरीके को हम क्या कहते हैं दोस्तों, इस तरीके को हम प्रतिच्छेद कहते हैं। दूसरा सवाल कहता है कि मेरे पास 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0 और 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0 है। अब आपको सेम फिर वही लिखना पड़ेगा। क्या क्या लिखना पड़ेगा दोस्तों, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 से तुलना क्या करना पड़ेगा, तुलना कराना पड़ेगा। ठीक, तो इससे तुलना कराने पर हमारा A का मान 9, A1 का मान 9, B1 का मान 3 और C1 का मान कितना दोस्तों 12 और A2 का मान 18, B2 का मान 6, C2 का मान 24, इतना आ जाएगा। ठीक, अब इतना आ जाएगा।
अब आपको करना क्या है, a1/a2 कामा b1/b2 कामा c1/c2 के मान रख लेना है। तो देखो 9/18, 9/18 और यहाँ पे 3/6 और ये 12/24। अगर हम इनको काटे तो 9 1 9, 9 दूनी 18, 3 1 3, 3 दूनी 6, 12 1 12, 12 दूना 24। तो ये हो गया 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो तीन के तीनों आपस में बराबर हैं, यानी कि हमें क्या मिल रहा है, a1/a2 बराबर b1/b2 और c1/c2 आपस में बराबर हैं। तो इस तरीके के फॉर्म को हम लोग कहते हैं समपाती। क्या कहते हैं दोस्तों, समपाती। ठीक, समझ में आ रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, समपाती कहते हैं। अगला सवाल हमसे कहता है, अगला सवाल हमसे कहता है कि हमारे पास भैया क्या है, देखिए अगला सवाल कहता है कि हमारे पास जो है वो यही है कि 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 और 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। तो ये हो गया 1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना, क्या 0 से तुलना, हम तुलना करा देते हैं। तो हमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान पता चल जाएगा। तो a1 का मान 6 हो जाएगा, b1 का मान -3 हो जाएगा और c1 का मान 10 हो जाएगा। यहाँ पे a2 का मान 2 हो जाएगा, b2 का मान -1 हो जाएगा। और -1 क्यों भैया, यहाँ पे देखो जहाँ पे कुछ नहीं वहाँ पे 1 माना जाता है। ठीक, यहाँ और वैसे भी y 1 के साथ है, याद रखिएगा। अब कहाँ पे साथ में है, तो याद रखिएगा कि y हमेशा 1 होता है। ठीक, और 1 बीजगणित के अंदर लिखा नहीं जाता। ठीक, तो यहाँ पे +9 अभी कहेंगे आपकी यहाँ पे क्यों लिख दिए भाई, ये सब कॉमन की बातें हैं, जो जिसको नहीं समझ में आती हैं वो डूबने लायक है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे a1 कामा a2 कामा b1 कामा b2 कामा c1 कामा c2 के मान रख ले लेंगे। तो यहाँ पे 6/2, यहाँ पे -3/-1, ठीक, और यहाँ पे 10/9 है। अब देखिए यहाँ पे 2 1 2 2 और 2 3 6, तो यहाँ पे देखेंगे ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे 3/1 आ रहा है, ई बराबर है 3/1 के, लेकिन ई बराबर नहीं है 10/9 के। तो हमने क्या कहा कि अगर कहीं पे a1/a2 बराबर आ रहा है b1/b2 के और कहीं पर ये नहीं बराबर है c1/c2 के, तो इस तरीके का चीज़ क्या कहता है, ये क्या कहता है दोस्तों, ये समांतर होता है। ठीक, तो ये हो गया आपका दूसरा सवाल। अब तीसरा सवाल क्या कहता है उसको भी देख लेते हैं। तो जो तीसरा सवाल है दोस्तों, तीसरा सवाल जो कह रहा है 3.2 का, तो तीसरा सवाल जो कि 3.2 का कह रहा है कि a1/a2 और c1/c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म असंगत हैं या असंगत हैं। तो इसको ध्यान से देखने का प्रयास करिए दोस्त। मैं यहाँ पर आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि याद रखिएगा, जब आपको प्रतिच्छेद मिलेगा, जब आपको संपाती मिलेंगे, तो हम उन्हें क्या कहेंगे, हम उन्हें संगत कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रतिच्छेद और संपाती को हम लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे दोस्तों, संगत कहेंगे। लेकिन जब हमें समांतर मिलेगा, क्या मिलेगा दोस्तों, जब हमें समांतर मिलेगा तो हम उसे असंगत की श्रेणी में रखेंगे। किस श्रेणी में रखेंगे दोस्तों, असंगत की श्रेणी में रखेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, तो चलिए अब सवाल को हम शुरू करते हैं। तो जो पहला सवाल दे रहा है वो है 3x प्लस 2y बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 7। सेम प्रक्रिया, कोई बदलाव नहीं, हम फिर से वही करेंगे। 1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2, और क्या करेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से क्या करेंगे दोस्तों, तुलना। क्या करेंगे दोस्तों, तुलना। अब इसको तुलना करने पर a1 b1 और c1 इनका मान आ जाएगा। किनका मान आ जाएगा भैया, a2 b2 c2। याद रखिएगा, हमने एक ऐसा विधि पढ़ाया है वज्रगुणन का जो कि आज तक यूट्यूब पर कभी किसी ने नहीं पढ़ाया। ठीक, तो उसको देख लीजिए। 3 2 और ये 5 प्लस में है, इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये माइनस का वैल्यू है। ठीक, तो यहाँ पे आ गया 2, ये -3,
ई माइनस 7। अब इसमें हमको करना क्या है, सीधा सा बात हमको इसमें क्या करना है, चलिए a1/a2 कामा b1/b2 कामा c1/c2 याद रखिएगा। तो अब इधर देखिए ए का मान है हमारा 3, ठीक, और बी का मान है 2। अभी देखिए 2 माइनस 3, अभी हो गया -5 और ये हो गया -7। तो ये हमें देखने को मिल रहा है कि हमारा जो a1 है, a1/a2 है, वो बराबर नहीं है किसके, b1/b2 के। तो ई कैसा होगा, ई हमारा संगत हो जाएगा, ई कैसा हो जाएगा, हमारा संगत हो जाएगा दोस्तों। इसी तरीके से हमारा अगला जो क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है कि 2x माइनस 3y बराबर 8, ठीक, और 4x माइनस 6y बराबर 9। तो दोस्तों हम यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे, आप बस समझते चलिए, हम थोड़ा सा बस शॉर्ट करेंगे इसको। तो यहाँ पे जब हम a1/a2 और b1/b2, ध्यान से रखिएगा, आपको ये सब अपने से लिख लीजिएगा दोस्तों। अब बार बार वही चीज़ें नहीं, हम आपको शॉर्ट में थोड़ा सा ले चलते हैं, c1/c2। अब देखिए a1 का मान यहाँ पे 2 है और a2 का मान आपका 4 है, b1 का मान -3 है और b2 का मान -6 है, 8 ये है, ई 9 है। तो 3 1 का 3, 3 दूनी 6, माइनस माइनस था कोई दिक्कत, 2 आई हो गया। अब यहाँ पे आपको a1/a2 बराबर है आपका b1/b2 के, लेकिन ई बराबर नहीं है c1/c2 के। कैसे बराबर है भैया, तो ई 1/2 बराबर है ना 1/2 के, और ई बराबर नहीं है 8/9 के। तो ई दोनों तो बराबर है, यानी ई दोनों बराबर हैं। अब दोनों जहाँ पे बराबर होते हैं तो क्या होता है दोस्तों, ये समांतर होता है। क्या होता है, समांतर। और समांतर को हम लोग क्या डिनोट करेंगे, क्या कहेंगे, असंगत। क्या कहेंगे, असंगत। तो जो हमारा ई वाला बराबर है तो इसको हम असंगत कहेंगे। उसी तरीके से देखिए अब आपका जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो है आपका वो तीसरा वाला जो क्वेश्चन है, हाँ, कि कई बच्चों को ये हार्ड लग रहा होगा, बिल्कुल लगना भी चाहिए क्योंकि ये कुछ ऐसा दिया भी है, ठीक। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, डर नहीं है, हम हैं तो क्या बात है आपको। तो देखो 3/2 है, फिर यक्स है, यही है ना, इसी से डर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5/3 है और यू वाई है बराबर 7 है ना। अब इसको देखिए करना क्या है, इसका इसमें गुणा कर दीजिए तो ये हो गया 9 यक्स, इसका इसका इसमें गुणा कर दीजिए तो ये हो गया 10y। अब ये 3 दूनी 6, 6 और 7 42, इधर कर दीजिए कि कैसे कैसे हुआ, ध्यान से समझिएगा, हम इसे समझा रहे हैं। 3 तरीका 9 यक्स, 3 दूनी 5 दूनी 10y, क्या हो गया 10y, यहाँ पे 3 दूनी 6 बराबर 7। अब इसी को हम इधर भेज दिए तो ये 42 हो गया। और दूसरी तरफ आपको दे के रखा है 9 यक्स माइनस 10y बराबर 14। सीधा हम यहाँ पे ले रहे हैं, बात को समझने का प्रयास करिए। a1/a2 b1/b2 कामा c1/c2 पे सीधे आ रहे हैं, ठीक। तो देखिए a1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 9, और a2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 9, ठीक। अब 10 यहाँ पे, -10 यहाँ पे, ई हो गया -42, ये हो गया 14। तो देखिए यहाँ पे ना तो ये इसके बराबर है ना तो ये इसके बराबर है, यानी a1/a2, ठीक, a1/a2 जो है भैया देखो, तो a1/a2 ई जो है देखो है ही नहीं, ठीक। दोनों के दोनों संगत आएंगे, क्या आएंगे दोस्तों, दोनों के दोनों संगत आएंगे। तो a1/a2 जो है b1/b2 के बराबर नहीं है, तो ये कैसे आएंगे, संगत आएंगे, ठीक। अब देखिए इसी तरीके से हमारा चौथा देखिए कैसे होगा। अब देखते हैं चौथा कैसे होगा। देखिए चौथा में दे दिया है 5x माइनस 3y बराबर 11, और दूसरी तरफ दे दिया है -10x प्लस 6y बराबर -22। इसमें भी कुछ नहीं, हम सीधा a1/a2 से घुसेड़ लेंगे इसको, ठीक। a2 ले रहे हैं, a1/a2, और ये हो गया c1/c2, ठीक। अब देखिए 5 यहाँ पे, -10 यहाँ पे, ठीक, -3 यहाँ पे, तो 6 यहाँ पे, अभी -11 यहाँ पर, तो ई +22 यहाँ पे। तो 5 1 का 5 हो रहा है, 5 दूनी 10 हो रहा है, 3 1 का 3 हो रहा है, 3 दूनी 6 हो रहा है। अब यहाँ पे 1/-2 आ रहा है, और ये 1/2 आ रहा है, और यहाँ पे देखिए ई माइनस में है, ई किसके साथ है, माइनस में है, तो ई हो गया -1/2, ठीक है। तो अब ऐसे ऐसे करके मान आ रहा है, ठीक। अब देखने वाली बात कुछ ऐसी है कि जो ये मान है
अच्छा, ये जो मान है -10 है, ठीक, और ये +6 है, ये -42 है, तो इधर आ गया तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक, हाँ सही है। तो इस तरीके से हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि यहाँ पे माइनस में तो सब ही है, ठीक, माइनस में तो सब ही है। तो ई देखिए कि ई जो पहला वाला है इसका मान तो बराबर नहीं दिख रहा है हमको भाई, इसका मान तो हमें बराबर नहीं दिख रहा है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको संगत घोषित कर सकते हैं। ठीक, इस तरीके से हम लोग इसको संगत घोषित कर सकते हैं। अगर हम इसमें से माइनस को बाहर निकालने का प्रयास भी करेंगे तो भी हमें संगत ही मिलेगा। ठीक, तो इसके चक्कर में मत पड़िएगा। इसी तरीके से जब हम अपना पांचवा सवाल सॉल्व करने की तरफ चलते हैं, अब यहाँ पे दिया है 4/3 प्लस 2/y बराबर 8। ठीक, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। तो ये देखिए 4 प्लस 3 दूनी 6y और ये बराबर 8 और ये पूरा के बटा 3 हो जाएगा। अब ये 4/x हो गया, ये 4x हो गया और ये 6y हो गया और ये 8×3 = 24 हो गया। कितना हो गया जी? 24 हो गया। ठीक, अभी 24 हो रहा है। और अब इधर हम अगर देखें तो हमें दूसरा समीकरण दे दिया है 2x प्लस 3y बराबर 12। ठीक, अब चलिए लिख लेते हैं क्या, a1/a2 कामा b1/b2 कामा और c1/c2। ठीक, तो देखिए 4/2, ठीक, 6/3 और -24/-12, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है। 2 1 का 2 और 2 दूनी 4, 3 1 का 3, 3 दूनी 6, 12 1 का 12, 12 दूनी 24। तो यहाँ पे 2 जो है 2/1 बराबर होगा 2/1 के और यह बराबर होगा 2/1 के। तो यहाँ पे हमें कैसा मिल रहा है, a1/a2 का बराबर होगा b1/b2 के और बराबर होगा c1/c2 के। इस तरीके का मिल रहा है, तो हम इसे कहेंगे संगत है। याद रखिएगा, हम इसे कहेंगे संगत है। ठीक, और एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई लाइन हमें प्राप्त होती है। तो ये हमारा, तो भाई ये वाला तीसरा जो है हमारा खत्म हो गया। अब अगला बच रहा है चौथा। क्या बच रहा है दोस्तों? चौथा बच रहा है, और बच रहा है 5वां नंबर, 6वां नंबर, हम 7वां नंबर। इसको हम अगली वीडियो में लाएंगे। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो हमें लाइक ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए हम चलते हैं, गुड बाय, खुदा हाफिज़।